नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की। एमपी में झमाझम बरसात का दौर जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। 9 जिलों में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सागर, छतरपुर, विदिशा, बुरहानपुर और खंडवा जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मंडला, बालाघाट, सागर, छतरपुर, बुरहानपुर और खंडवा के कई हिस्सों में बिजली गिरने का भी अनुमान जताया गया है और इसको लेकर के अलर्ट भी किया गया है। रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी है। मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की आशंका है। गरज चमक के साथ भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मॉनसून द्रोणिका के सक्रिय होने का असर दिख रहा है। 23 जुलाई तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सरगुजा संभाग के सभी जिलों में अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की आशंका है। गरज चमक के साथ भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मॉनसून द्रोणिका के सक्रिय होने का असर दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। गरज चमक के साथ भारी बारिश की आशंका है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मॉनसून द्रोणिका के सक्रिय होने का असर दिख रहा है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह ही बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें आपको, मध्य प्रदेश में भी झमाझम बारिश पड़ रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। कई सारे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। कई दिनों से बारिश हो भी रही है और मध्य प्रदेश में बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है कुछ जिलों में, और इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश में झमाझम बरसात का दौर लगातार जारी है और कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश हो सकती है। आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। 9 जिलों में भारी बारिश का मौसम रहेगा। विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की अपडेट दे रहे हैं मौसम से रिलेटेड। आखिर मौसम कैसा रहने वाला है, भारी बारिश हो सकती है, इस बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। तो कहीं भारी बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं तो कहीं पर जल जमाव की स्थिति है। अलग अलग जगह अलग अलग तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। कहीं खुशियां हैं तो कहीं गम है। पर भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और इस भारी बारिश में सावधानी रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी को लेकर के मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है।
और इसी पर अधिक जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और कौन कौन से जिलों में भारी बारिश पड़ सकती है, साथ ही साथ स्थिति कैसी है हर जगह की छत्तीसगढ़ में? देखिए, मध्य छत्तीसगढ़ में खासतौर पे भारी बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है। कई जिलों में और बस्तर में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। अगले 24 घंटों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है, हालांकि येलो अलर्ट है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश को लेकर की संभावना जो है वो व्यक्त की गई है। और अभी अगर हम बात करें तो सरगुजा संभाग को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह ज्यादातर जगह पर अच्छी बारिश हो रही है। सुकमा और बस्तर के तमाम जो इलाके हैं वैसे भी लगातार वहां पर बाढ़ की स्थिति देखी गई है। लेकिन अगले 24 घंटों को लेकर अगर हम बात करें तो प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने अच्छी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। हालांकि राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो अभी तेज धूप है। सुबह जरूर मौसम सुहाना था और कल भी अगर हम बात करें तो शाम को जरूर है कि हल्की बारिश हुई थी, लेकिन वो खंड वर्षा जैसी स्थिति थी। जी, वाकई भारी बारिश तो हो ही रही है ममता, भारी बारिश हर जगह हम देख रहे हैं। आखिर रायपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर स्थितियां कैसी हैं? छोटी छोटी बस्तियां हैं, छोटी छोटी जगह हैं जहां पर लोग फंसे रहते हैं और तालाब के किनारे लोग चले जाते हैं, तो सुरक्षा के इंतजामात किस तरह के हैं और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए कितनी कोशिश की जा रही है? राहत उनके लिए क्या है? देखिए, अभी अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में पिछले 72 घंटों से जो है वो बारिश से राहत है। यहाँ पर इस तरह की स्थिति नहीं है। बाढ़ की जो स्थिति बनी हुई थी वो जो है सुकमा और बस्तर के तमाम इलाकों में बनी हुई थी। ये जरूर है कि राजधानी रायपुर में बारिश के पहले जो तमाम तैयारियों का दावा किया जाता है, लेकिन जरा सी बारिश के बाद में स्थिति खराब हो जाती है। ये जल विहार कॉलोनी है, यहाँ पर भी पानी बहुत बुरी तरीके से भर जाता है, जबकि ये पौष इलाका कहलाता है। इसी तरीके से गायत्री नगर की बात करें और राजधानी रायपुर में जगह जगह इस तरह की स्थिति हो जाती है। बूढ़ा तालाब के आसपास का जो इलाका है, खासतौर पे निचली बस्तियां जो है वहां खासतौर पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये जरूर है कि जैसे ही बारिश बंद होती है उसके बाद में पानी भी उतर जाता है, लेकिन जिस दौरान बारिश होती रहती है दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर है, सीबीएसई के 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं। एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। 92.71% छात्र पास हुए हैं। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। 92.71% छात्र पास हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के परिणाम आ चुके हैं। एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है और 92.71% छात्र पास हुए हैं। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं। एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं। एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है और इसी पर अधिक जानकारी के लिए भावना किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भावना, एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। 12वीं सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट भी घोषित हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार जो सीबीएसई के रिजल्ट्स रहे वो काफी अच्छे रहे और लड़कियों ने बाजी मारी है, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए 10 बजे से ही आधिकारिक वेबसाइट पे सीबीएसई के रिजल्ट जो है वो चेक किए जा सकते हैं। अभी भी जिन बच्चों को जानकारी नहीं है उनके लिए हम बता दें कि जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर बच्चे जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। करीब 35 लाख बच्चों ने देश भर में सीबीएसई की परीक्षा दी थी 12वीं की, जिसके बाद आज जो है रिजल्ट की घोषणा कर दी है। देखिए लंबे वक्त से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि किसी डेट का
जो है वो जानकारी नहीं दी गई थी सीबीएसई की तरफ से कि इस डेट को जो है रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे। पिछले एक हफ्ते से बच्चों का जो इंतजार था वो था, बच्चे परेशान भी थे क्योंकि 12वीं के एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनके रिजल्ट जो है आगे की कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे हैं उस प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाते हैं रिजल्ट के मार्क्स। तो बच्चे भी काफी समय से परेशान थे और अब जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे बच्चों के रिजल्ट जो है 12वीं के वो देखे जा सकते हैं। और अगर बात करें 10वीं के रिजल्ट की तो अभी तारीख तय नहीं है, वो भी कुछ ही दिन में अनाउंस किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए बाफना। द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया और उन्हें विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराया। देश भर में जश्न का माहौल है। मुर्मू देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी और इस पर सीएम शिवराज का भी बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि वैसे तो संपूर्ण देश आज आनंद में डूबा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए आज आनंद उत्सव नृत्य का दिन है। पूरा मध्य प्रदेश प्रसन्नता में डूबा हुआ है। जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मध्य प्रदेश पधारी थी तब भी उनका मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। मध्य प्रदेश में वैसे तो दलों की सीमाओं से उठकर भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कई विधायक मित्रों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। सारे विधायक साथियों को जो बीजेपी के नहीं हैं लेकिन जिन्होंने मुर्मू को वोट किया है उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। देश आज आनंद में डूबा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए आज आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है, नृत्य का दिन है। पूरा मध्य प्रदेश प्रसन्नता में डूबा हुआ है। जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मध्य प्रदेश पधारी थी तब भी मध्य प्रदेश में उनका ऐतिहासिक और अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। हम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। एनडीए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं कि एक जनजातीय बहन को जो बहुत सक्षम है, योग्य है, समर्पित है, कर्मठ है। और हमारे साथ अनुराग इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुराग, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हर कहीं से अब बधाइयों का दौर जारी है, हर कहीं से बधाइयां मिल रही हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी अब उन्हें बधाई दी है। कहीं न कहीं वो बीजेपी से प्रभावित हैं। बिल्कुल, देखिए द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जिस तरीके से वोटिंग हुई है उसको लेकर धन्यवाद तो दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। पहले ऑपरेशन लोटस और अब राष्ट्रपति चुनाव के बहाने कांग्रेस के अंदर क्रॉस वोटिंग। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। पहले जब विधायक टूटे तो सत्ता गई, फिर विधायक टूटे तो साख गई, और अब विधायक क्रॉस हुए तो नाक गई। पूरी कांग्रेस जर्जर हालत में है इस वक्त। दोनों व्यक्तियों जो हैं कांग्रेस के वयोवृद्ध कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, ये हमेशा विधायकों पे आरोप लगाते हैं कि वो बिक जाते हैं, बिकाऊ हैं। इनके नेतृत्व पे नहीं कोई विधायक बोल पा रहा, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। देखो आप स्थिति कैसी हो गई है कि हमारे विधायकों ने भी कहा कि देखो अंतरात्मा की आवाज सुनो। छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी आप लगातार जीत रहे हो, और छिंदवाड़ा से जीतने के बाद जनजाति वोटों से जीत रहे हो। 70 साल में पहली बार अगर कोई जनजाति की बहन बेटी सर्वोच्च पद पे आ रही है, वोट करो। नहीं करा तो विधायकों ने, बाकी ने अब आवाज सुन ली। सर्वाधिक वोट हो गई हमारी इस बेल्ट में, तो सर्वाधिक वोट डल गए, क्रॉस वोटिंग हो गई। ये कांग्रेस शुरू से विरोधी रही है जनजातियों की, आदिवासियों की। आप देखो शुभ्रांशु सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, जमुना देवी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, दिलीप सिंह भूरिया हो, कांतिलाल भूरिया हो, आप पूरी एक सीरीज उठा के देख लो अरविंद नेताम तक।
इनने कभी जनजाति वर्ग को ऊपर नहीं आने दिया। सर 2018 में तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा आदिवासी वोट मिले थे और सबसे ज्यादा विधायक उनके जीत कर आए थे। अब अंतरात्मा यदि उनकी सुनाई दे रही है तो 23 में इसका असर होगा। 23 तक ये कांग्रेस तो मुझे नहीं लगता कि टिक पाएगी कहीं मैदान में, और ये नेतृत्व रहा तो मेरे को तो नहीं लगता ये कभी टिक भी पाएंगे मैदान में। कोई और भी दल आ सकता है पर सूपड़ा साफ होने वाला है। तो बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से झटका एक और कांग्रेस को लगा है, 2023 में भी इसका असर दिखाई दे सकता है। जी बहुत शुक्रिया अनुराग। राष्ट्रपति चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबर है। एनडीए उम्मीदवार मुर्मू को 2 वोट ज्यादा मिले। द्रौपदी मुर्मू को 21 मत मिले हैं। यशवंत सिन्हा को 69 वोट मिले। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों की संख्या 71 है, बीजेपी विधायकों की संख्या 14 है। जेसीसीजे के 3 और बीएसपी के 2 विधायक हैं। इसके 15वें राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। रही बात क्रॉस वोटिंग की, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चल रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुआ है। पहले उसकी विधिवत हमको जानकारी मिल जाए, आखिर हुआ क्या है, उसके बारे में ही इस मुद्दे पे अपन कुछ कह पाएंगे। मुझे जो मीडिया के माध्यम से ही ऐसी जानकारियां मिल रही है, जब तक उसके बारे में विधिवत हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिलेगी, इस बारे में कहना जल्दबाजी होगी। ग्वालियर से बड़ी खबर है। सब इंस्पेक्टर की पिटाई का यह पूरा मामला है। पिटाई के शिकार एसआई का वीडियो भी वायरल हुआ है। मुरार थाने के एसआई अंतर सिंह कुशवाहा का वीडियो वायरल हुआ है। एसआई ने अपने विभाग से सहयोग न मिलने का भी आरोप लगाया है। मुरार के 7 नंबर चौराहे पर गुरुवार को घटना हुई थी। कार सवार युवक को टोकने पर एसआई की पिटाई कर दी गई थी। कार सवार मोनू गिल नाम के युवक ने एसआई की पिटाई की थी। घटना के बाद आरोपी कार छोड़कर फरार हो गया था। आरोपी पर शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट का मामला दर्ज है। एसआई के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। एसआई ने कहा कि आज के बाद थाने के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटेगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ घटना घटी तो थाने का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। मैं चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गया, इसके बाद भी कोई नहीं पहुंचा। ये बहुत बड़ी दुर्दशा है और ये पुलिस की विडंबना है। थाने के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटेगी मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ घटना घटी, थाने का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा, जिसको चिल्ला चिल्ला के मैं परेशान हो गया, इसके बाद भी कोई नहीं पहुंचा। ये बहुत बड़ी दुर्दशा है और ये पुलिस की विडंबना है। पुलिस इसी तरह पिटेगी, अगर पुलिस इसी तरह हरकत करेगी, दूसरे को मजाक उड़ाएगी, इसी तरह पिटेगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं, क्योंकि वो प्रशासन, वो पुलिस जिसकी जिम्मेदारी होती है आम जनता को सेफ रखना, वो खुद ही सेफ नहीं है। वो खुद ही सेफ्टी के गुहार लगा रहा है, पर उसके पास भी सेफ्टी नहीं पहुंच पाती है। आखिर किस तरह से देखिए, और एसआई ने खुद कहा ये बहुत बड़ी विडंबना है पुलिस के लिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अतर सिंह कुशवाहा के साथ कल पूरा घटनाक्रम हुआ था। मुरार के 7 नंबर चौराहे पर एक कार सवार से जब उन्होंने जाम को न बढ़ाने की नसीहत दी तो कार सवार ने उनके साथ अभद्रता कर दी, और जब उन्होंने फटकार लगाई तो कार सवार जो मोनू गिल नाम का शख्स था उसने एसआई अतर सिंह कुशवाहा के साथ मारपीट कर दी। उसी दौरान करीब आधे घंटे तक ये घटनाक्रम चलता रहा। एसआई ने वायरलेस सेट पर भी इस बात की जानकारी दी, अपने अधिकारियों को थाने में भी फ़ोन लगाया, लेकिन उस घटनाक्रम के दौरान कोई पुलिस वाला उन्हें मदद करने के लिए नहीं पहुंचा। यही वजह है कि शाम को जब उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज कराई अतर सिंह कुशवाहा ने, तो उसी दौरान एक अपना वीडियो बनाया रात के वक्त, और उसमें साफ तौर पर उन्होंने पुलिस पर सवाल खड़े किए और कहा कि पुलिस इसी तरह से अगर अपने लोगों का सहयोग नहीं करेगी, मजाक उड़ाती रहेगी, तो पुलिस इसी तरह से पिटती रहेगी, आगे भी पिटती रहेगी, और वो इस तरह का मामला आगे होगा तो वो थाने से नहीं जाएंगे ऐसे घटनाक्रमों में। तो निश्चित तौर पर जब पुलिस पर लोगों का भरोसा होता है कि पुलिस उन्हें सुरक्षा देगी, सुरक्षित रखेगी, लेकिन अगर पुलिस खुद ही और सब इंस्पेक्टर रैंक का एक अधिकारी अगर असुरक्षित महसूस करता है और एक वीडियो बनाकर सार्वजनिक तौर पर वायरल करता है और कहता है कि वो इस तरह से पिटते हैं और पुलिस भी इसी तरह से पिटती रहेगी अगर अपने लोगों का मजाक उड़ाएगी, तो निश्चित तौर पर जब लोग इस वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की साख पर भी बट्टा लगता है।
दूसरा, लोगों में जो पुलिस के प्रति भरोसा रहता है कि पुलिस हमें सुरक्षा देगी, वो भरोसा भी कहीं ना कहीं कम होगा। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग भी संज्ञान लेगा और ये भी कहीं ना कहीं कि सब इंस्पेक्टर ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल किया है, वो भी कहीं ना कहीं विभागीय अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, इस तरह का अफसरों का कहना है। लेकिन जो पीड़ा थी सब इंस्पेक्टर की, उसने वीडियो के जरिए अपनी आम जनता तक पहुंचाई। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो सामने आने के बाद ग्वालियर पुलिस को एक नसीहत लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए कि वो पहले अपने अधिकारी कर्मचारियों को ही अगर सुरक्षा नहीं दे पाएगी तो फिर जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी कि ग्वालियर पुलिस हमारे लिए सुरक्षा देगी। जी जी, बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। बिलासपुर से बड़ी खबर है, 2 मासूम लापता। घर में सो रही थी 2 मासूम रातों रात लापता हो गई हैं। सुबह परिजन उठे तो बच्चियां गायब मिली। पुलिस और परिजन तलाश में जुटे हुए हैं। पचपेड़ी इलाके के आम गांव की घटना आपको बता रहे हैं। तो बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पचपेड़ी इलाके के आमा गांव की एक घटना है जहां पर 2 मासूम लापता बताई जा रही हैं। घर में सो रही थी 2 मासूम, रातों रात लापता हो गई। सुबह जब परिजन उठे तो उन्होंने उठकर देखा दोनों ही बच्चियां लापता थी। फिलहाल परिजन और पुलिस दोनों ही बच्चियों की तलाश में जुटे हुए हैं। पचपेड़ी इलाके के आम गांव की एक घटना है जहां से 2 बच्चियां लापता हुई हैं। 2 मासूम के लापता होने की खबर है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विनोद खुशवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, 2 मासूमों के लापता होने की खबर है, आखिर क्या है मामला? जांच में क्या सामने आ पाया? पूरी जानकारी दीजिए विस्तार से। देखिए, रात को सुबह जब परिजनों की आंख खुली तब उन्होंने एक बच्चे जो है वो 2 साल का है और दूसरा 4 साल का है, दोनों को गायब पाया। उसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है और तमाम लोगों के बयान भी ले रही है। क्योंकि जो बच्चों की मां है वो अर्ध विक्षिप्त है और सुबह उसे नदी किनारे से लौटते हुए देखा गया था, तो तरह तरह की अनहोनी की आशंका भी जो है लोग जता रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और तमाम जगहों से पूछताछ भी कर रही है। क्योंकि गांव का इलाका है तो सीसीटीवी फुटेज वहां पर लगे नहीं है, सीसीटीवी कैमरेज नहीं लगे हैं, इस वजह से कोई फुटेज भी पुलिस के हाथ नहीं लगे। लेकिन अलग अलग तरीके से लोगों के बयान ली जा रही है और अभी तक कोई सफलता पुलिस को नहीं मिली और इस पूरी घटना को लेकर के इलाके में दहशत का भी माहौल है और हड़कंप भी मचा हुआ है। जी अब बता रहे हैं कि ये तो ठीक है, बाकी जो बच्चे बताए जा रहे हैं क्या दोनों बच्चियां हैं या लड़के हैं, इस बारे में जानकारी? अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, जो दोनों बच्चे हैं वो एक लड़का है और एक लड़की है और इन दोनों के गायब होने की बात जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि माँ अर्धविक्षिप्त हालत में गांव में घूमती रहती है, बीच में ऐसा भी पता चला था कि वो गायब हो गई थी और उसके बाद फिर स्वतः ही 2 दिनों के बाद घर लौट आई थी। और आज सुबह जब परिजनों ने माँ को सुबह तड़के तालाब की तरफ से आते हुए देखा, नदी की तरफ से आते हुए देखा, तो भी अनहोनी की आशंका जो है वो परिजन जता रहे हैं। हालांकि रात ठीक विनोद, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।